आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। ओम नमः शिवाय। ओम देव्योवाच एवं समेत मामले शब्दोदय आत्माय आदस्यांत ब्रह्माणां नित्यानंदया मधुगायना ईजगदम्बार परमास्तु। ये चलेगा 16 तारीख। उद्देश्य इसका ये है जन कल्याण, लोगों का जिनकी भागीदारी है या भागीदारी दो तरह की है। अगर आपने पैसा दिया, अगर आपने श्रम किया, कुछ नहीं किया तो आपने आके दर्शन ही किया, तो ये हर तरह से हर आदमी की भागीदारी हो जाती है, तो उसको उसका फल मिलता है। अब फल जो है वो तो देखिए वो अलग वो है, व्यवस्था है, वो ईश्वराधीन है। तो अब ईश्वर के ऊपर विवाद आदमी कर सकता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा। कोई न कोई एक करता तो आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए वो फल तो समूह जो है पूरा समाज, समाज का अर्थ है कि जो सभ्य लोगों का, समझदार लोगों का जो समूह है उसी का नाम है समाज। और नहीं तो पशुओं का जो समूह है, माने विवेकहीन लोग जो हैं उनका जो समूह है उसको समझ कहते हैं, समझ। तो ये समाज है, विवेक युक्त लोगों का समूह है। तो उसमें सबकी भागीदारी हर तरह से यज्ञ में होती है। इसीलिए यज्ञ जो है ये किया जाता है कि इसमें हर तरह से आदमी शामिल हो सकता है। और लेकिन श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा हर आदमी की कहीं न कहीं तो है। तो जहाँ भी श्रद्धा हो उस तो आप करते क्या, उस श्रद्धा का है, जहाँ है आपकी श्रद्धा उस श्रद्धे का सम्मान करते हैं। तो उसी तरह से हम अगर श्रद्धे को मन में रख के और हम यज्ञ में आते हैं और यज्ञ का दर्शन करते हैं। यज्ञ का दर्शन माने अग्निकुंड है, आपका अरण मंथन कल होगा, अग्निदेव प्रकट होंगे, तो उसके बाद आहुति दी जाएगी। तो आहुति से, उसके दर्शन से और जब अरणी मंथन जो होगा, अग्नि का वो प्रकट किया जाएगा, तो उसके दर्शन से पुण्य होता है। पुण्य और पाप है क्या, इसके में शास्त्र ही प्रमाण। एक सज्जन हमसे कहे कि ये क्यों माना जाए, आप लोगों ने ऐसा बंधन लगा रखा है कि इस गोत्र में शादी होगी, यहाँ होगी, नहीं होगी। सब जगह कुछ न कुछ तो बंधन है। ऐसा नहीं है कि केवल इस लड़के लड़की का विवाह हो। तो इसी तरह से मान्यता के अनुसार चलने पर ही हमको कुछ न कुछ फल मिलेगा। और एक सामान्य दृष्टांत है। मान लीजिए आप लड़के को कहते हैं कि ये गोला बन गया, इधर लकीर खींच दिया, इधर ऐसे कर दिया, ये क्या होगा। वहीं उलट के वो आपसे पूछ दे कि गोला बना दिए, पीछे लकीर लगा दिए, ऐसे कर दिए, तो ये क्यों नहीं हो। तो आपको कहना पड़ेगा कि बेटा मान लो ऐसे ही कब बनता है, ऐसे ही लोग बताते आए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको हर हालत में एक जगह श्रद्धा को टिकाना पड़े।
अब वो आप में विश्वास करेगा तभी क को मानेगा, और जब वर्णमाला को नहीं मानेगा तो आगे वो पढ़ेगा क्या समझेगा। तो कहीं भी चलने के लिए विश्वास जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। राम शिव से जहाँ भी आपकी निष्ठा है उस देवता के नाम का केवल उच्चारण करिए, उसमें श्रद्धा है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 12 साल में आपको देवता का प्रत्यक्ष हो जाएगा, माने दर्शन हो जाएगा। तो विधि तो सब है और उसमें इसमें वंचित कोई नहीं, जो चाहे वो कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो सब कुछ तो है, लेकिन हमारी निष्ठा जो रहेगी उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति होगी। तो लोगों की प्रवृत्ति नहीं होगी। हम ये सोच रहे हैं कि हम वही करें जो आप करें। ये क्यों? अरे आपको अपना कल्याण चाहिए थे, उसके लिए जो आपको सरल से सरल उपाय है वो जो बताया गया उसको आप करिए।